खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का। उन्होंने वजारत उज़्मा से हटने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, कौमी सलामती कमेटी में वाजे हो गया कि मरासला हकीकी था। मुदाखलत और साजिश से मुतालिक जब मरासले का कहता था तो सब ने कहा ये झूठ है। साजिश साबित हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट खुली समाअत करे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार करार देते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयारियों की हिदायत भी कर दी। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। साजिश साबित हो गई है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। मैं ये चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो, इसके ऊपर कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के खिलाफ, हमारी आजादी के खिलाफ, जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ। यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा, खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन कम का माफी तो मांगो मेरे से। आज अगर अपनी सॉवरेंटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे। इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। 27वीं रात को शब दुआ कर रहे हैं, इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान मुसलसल साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 8 मार्च को टेलीग्राम आया तो 27 मार्च तक खामोश क्यों रहे? जब इत्तेहादी और अपने साथी छोड़ गए तब जलसे में कागज़ लहराया। सफ़ीर साहब ने भी कह दिया कि मरासले में धमकी का शायबा तक नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल उठा कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला करीब आने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा क्यों? खान साहब रोएं या पीटें, इलेक्शन तब होंगे जब आवाम चाहेंगे। इमरान खान की फिलॉसफी ये है कि झूठ को इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। जो वो बात कर रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हुई, अमेरिका ने की, ऑपोजिशन के साथ मिलकर की। 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान, आपने किसी को बताया? हाँ, जिस वक्त इत्तेहादी आपको छोड़ के चले गए उस वक्त आपको याद आया कि 27 मार्च को कागज लहराओ। पाकिस्तान की आवाम को पागल समझा हुआ। इलेक्शन कमीशन इस्तीफा क्यों दे? क्योंकि 30 दिन में आपकी $70 लाख का जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका फैसला देना है इलेक्शन कमीशन ने। ये तमाशे, ये गुंडागर्दी, और आज वहाँ बैठकर क्या लेक्चर दे रहे हैं कि इतना पैसा बचा लेना चाहिए। इक़्तिदार के बाद जो ख्याल आए वो अपने मुंह के ऊपर तमाचा होता है। हारे हुए शख्स से जो झूठ का पलंदा लेकर वो एक नौटंकी कर रहा है, उस नौटंकी को देखने तो लोग आ सकते हैं, लेकिन उस नौटंकी पे लोग यकीन नहीं रखते। इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे, जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा, आप रोएं, चीखें या पिटें, पाकिस्तान की आवाम जब चाहेगी इलेक्शन। ECL पे उन तमाम लोगों के नाम आएंगे और वो पकड़े जाएंगे जो पंजाब में तानियाती और तकरीरियाँ भी पैसों से बांटते रहे, जो पंजाब में रेडी वाले को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी कमीशन खाते रहे। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने आइन शिकनी की, अदलिया के अहकामात और कानून का मजाक बनाया, अब फसाद फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। रियासत को इनसे एक फितने की तरह निपटना होगा। लीगी नायब सदर ने ट्विटर बयान में लिखा कि इदारों पर हमले और घिराव जलाओ का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। ट्वीट किया, कान खोल के सुन लें, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेंगी। अमरीकी खत के ड्रामे की वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्के फैसला है, क्योंकि वो जिस इल्जाम में पकड़ा गया उस घपले में इमरान खान भी शरीक हैं, क्योंकि इमरान खान ने इससे लाखों डॉलर गैर कानूनी तौर पर लिए हुए हैं। ECP पर हमला आवर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट में मजीद लिखा कि अपनी हुकूमत ना संभाल सका, अपनी पार्टी ना संभाल सका, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म।
नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज भी हलफ ना उठा सके। गवर्नर पंजाब बीमार हो गए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर सदर मुमलिकत ने हलफ के लिए चेयरमैन सेनेट को जिम्मेदारी सौंपी। ऐवान सदर के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म से मुतालिक वज़ीर आज़म ऑफिस की समरी अभी ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी ताखीर का शिकार। गवर्नर पंजाब बीमार हो गए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर सदर मुमलिकत ने हल्फ लेने के लिए चेयरमैन सेनेट को मुकर्रर तो किया, लेकिन ऐवान सदर के मुताबिक अभी समरी पर गौर और मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सदर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। समरी दबा कर वो बैठे हुए अपने पास, जो कि चेयरमैन सेनेट को जानी है, जिनको अपॉइंट किया गया हल्फ लेने के लिए। तो ये कितना ये काम कर लेंगे, इन तमाम चीज़ों से और ज़्यादा ये रुसवा होते हैं और ज़्यादा इनकी बेइज्जती होती है। लेकिन जिस शख्स में शर्म ही ना हो, उसको ना बेइज्जती की परवाह ना बेशर्मी की परवाह। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर सदर को ओहदे का ख्याल नहीं है तो इस्तीफा दे दें। आरिफ अलवी इमरान खान के गुलाम नहीं, सदर मुमलिकत बने। पंजाब 21 दिन से बगैर वजीर आला और काबीना के चल रहा है। आइन पर अमल का वक्त आते ही ये बीमार पड़ जाते हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के मामले पर सदर ने वज़ीर आज़म हाउस की समरी पर तहाल जवाब नहीं दिया। ऐवान सदर से समरी ना आने के बायस आज भी तकरीब हल्फ बर्दारी ना हो सकी। आपको बताएं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के मामले पर सदर ने वज़ीर आज़म हाउस की समरी पर तहाल जवाब नहीं दिया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर से। जी आसिम, अपडेट कीजिए। आज ही बिल्कुल, आज भी दूसरी मरतबा हल्फ बर्दारी की तकरीब रखी गई थी नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की, लेकिन वो भी ना हो सकी। और आज सुबह जिस तरह के वज़ीर आज़म हाउस से एक एडवाइस भी भेजी गई थी जो रेसिप्रोकेट थी ऐवान सदर की तरफ से वहाँ से, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर वहाँ से एक समरी आई थी कि किससे नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए, जिसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से चेयरमैन सेनेट को मुकर्रर किया गया और कहा गया कि आज 4 बजे तक हल्फ ले लिया जाए। लेकिन 4 के बाद इस वक्त 9 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक जो है वो हल्फ बर्दारी की तकरीब नहीं हुई। ज़राए का ये बताना है कि सोमवार के रोज़ जब वर्किंग डे शुरू होगा उस दिन इम्कान है कि अब जो है ऐवान सदर से समरी आएगी, जिसके बाद नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे का हल्फ ले सकेंगे। तो इस तरह सूरत हाल ये है कि तमाम जो 16 अप्रैल के बाद से जो पंजाब के एडमिनिस्ट्रेटिव जो सूरत हाल है वो झुकी तो है और सुबह जो है वज़ीर आला पंजाब और काबीना के बगैर काम कर रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आसिम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारर ने हमजा शहबाज से हलफ ना लेने पर तौहीन अदालत की पटिशन दायर करने का ऐलान किया है। कहते हैं कि गवर्नर पंजाब का नाम आइन शिकन के तौर पर लिखा जाएगा। पंजाब से इमरान खान को मैंडेट ना देने का बदला लिया जा रहा है। पंजाब में पिछले 22 दिन से ना कोई वजीर आला है, ना कोई हुकूमत है और ना कोई काबीना है। हम तौहीन अदालत का पीर वाले दिन केस दायर करने जा रहे हैं। तारीख के औराक में ये 4 दिन के गवर्नर साहब भी एक आइन शिकन के तौर पे याद किए जाएंगे, जिन्होंने इमरान नियाजी का हुक्म बजा लाने के लिए आइन की पामाली की। ये पंजाब से वो बदला लिया जा रहा है कि पंजाब ने इमरान नियाजी को मैंडेट नहीं दिया। पंजाब से इंतकाम लिया गया उस्मान बुज़दार को मुसल्लत करके। आइन की शिकों को पामाल करें, आइन से रूगर्दानी करें, पंजाब के 12 करोड़ अवाम के हक पर डाका डालें। सदर वजीर आजम की एडवाइस का पाबंद है। 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम चाहते तो हम JUIF के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते थे। हमने अच्छी रिवायात कायम की इस मुल्क में। बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोयटा का दौरा किया और कचलाक, खुजदार, कौमी शाहराह का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा बलूचिस्तान से गिले शिकवे बहुत हुए, अब महरूमियों को खुशियों में बदलने का वक्त है। वजीर आजम का एक रोजा दौरा बलूचिस्तान। कोयटा में वजीर आला सेक्रेटरीट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने 1-on-1 मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दामात से आगाह किया। आला सतह के इजलास में वजीर आजम को अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। खुजदार, कचलाक, कौमी शाहराह N25 के संग बुनियाद के लिए पहुंचे तो वजीर आला बलूचिस्तान ने उन्हें रिवायती बलोची पगड़ी पहनाई।
शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म का अदा किया और लापता अफराद का मसला भी हल करने की यकीन दहानी कराई। वो मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं और खाली जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो बात नहीं करते। आज यहाँ पर वकला हजरात में से उन्होंने इस बात को उठाया कि मैं इंशाअल्लाह इसके लिए खलूस दिल के साथ आपके साथ मैं आवाज़ उठाऊंगा और जो भी इस हवाले से जो लोग जो बाइख्तियार हैं या जिनकी जिम्मेदारी उनसे बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट और मीडिया से गुफ्तगू भी की। मैं बेस्ट प्रोग्राम में मैं बलूचिस्तान के लिए यानी गुर्बत को मिटाने के लिए और कम करने के लिए मैं आज बिस्प के हवाले से 5 लाख खानदान के लिए मैं आज बिस्प का इजाफी प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूं। इसके ऊपर शायद 10 अरब रुपए हमारे खर्च होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम फिल फॉरम जारी करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि बलूचिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम है। बनी गाला की सड़क किसने बनवाई? साबिक मेयर इस्लामाबाद ने इमरान खान के दावे को गलत करार दे दिया। अंसर शेख ने कहा करोड़ों रुपए की सड़क बनवाने की बातें झूठ है। सड़क नवाज शरीफ ने पहली बार वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद इमरान खान को बनवा कर दी थी। उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। जो खान साहब ने कहा है वो सरासर झूठ है, क्योंकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मार्च 2014 में जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और वो इमरान साहब के घर गए तो उस वक्त इमरान खान ने वहाँ पे इनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे घर की जो सड़क है वो टूटी हुई है तो काइंडली इस रोड को आप बनवा दें। जो खान साहब जिस रोड की बात कर रहे हैं वो रोड उन्होंने 2019 में बनवाई थी और वो उनकी प्राइवेट रोड है जो उनके घर की तरफ जाती है। वो इमरान खान चौक जो कहलाता है वहाँ पे बनी गाला में, उससे आगे उनके घर तक जो प्राइवेट रोड है उसकी कुछ रिपेयर थी तो वो हमने की थी। उस वक्त मैं चूँकि मेयर इस्लामाबाद था तो उस वक्त हमने जो वो रोड बनवा के दिए उसके ज़िम्मन में इन्होंने सिर्फ 30 लाख रुपए जो हैं वो पे किए थे MCI को। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मीसाक जमहूरियत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में होने वाली मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने PTI हुकूमत के खात्मे को आईनी फतह करार दिया। अच्छा, हमने इफ्तारी खाया, अच्छा, और फिर खाना भी खाया, जबरदस्त। और अब हमारा जो मुलाकात है वो मुकम्मल हो गया है और अब वापसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुशी बता रही थी कि नून लीगी कायद से उनकी मुलाकात कितनी खुशाइंद रही। मियां नवाज शरीफ से लंदन में दूसरी मुलाकात के बाद जाले कायद ने बताया कि मीसाक जमहूरियत में शामिल जो नुकात रह गए थे अब उन पर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हमने माजी में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किया था और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो पॉइंट्स रहते हैं हमें मुकम्मल करना पड़ेगा। जो नुकसान खान साहब ने हमारा मीशत, हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा पाकिस्तान को किया है ये पिछले 3-4 साल, वो नुकसान इतना ज्यादा है कि आपको इस किस्म का यूनिटी गवर्नमेंट और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की जरूरत है। बिलावल के साथ दूसरी मुलाकात से पहले मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान पर सख्त तनकीद की। आइंदा देखे क्या जाइम लेके बैठा हुआ है, किसी बात को मानता ही नहीं है, ना कानून को मानता है, ना आइन को मानता है, ना पार्लियामेंट को मानता है, ना अभी एक तुम्हारे खिलाफ एक बिल्कुल लीगल वो आया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन, तुम मानो। देखो पंजाब में क्या हो रहा है, सदर है भाई, तुम मुल्क के सदर हो, तुम किस तरह से अब ओथ नहीं दोगे, तुम किस तरह से अपने जो फराइज मनसबी हैं उनको उनकी बजावरी नहीं करोगे, कैसे? सदर आरिफ अलवी को हटाने के सवाल पर लीगी कायद ने कहा अभी इस बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। बोले वो जमहूरियत और नजरिए की मुकम्मल फतह तक लड़ते रहेंगे। लड़ता रहा हूँ और मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला जब तक कि हमारी जमहूरियत की और हमारे इस जो है वो नजरिए की आखिरी फतह नहीं होती। सदर को हटाया जा सकता है? देखें, मैं इस तरह की जो ना वो सवालात के जवाबों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन
ये काम उनके ठीक नहीं है। उनको अपना मुल्क का सोचना चाहिए। वो मुल्क का सदर है, वो इमरान खान का सदर नहीं है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि इतनी मेहनत से पाकिस्तान खड़ा किया था, इस शख्स ने सब कुछ जमीन पर गिरा दिया। पाकिस्तान का वो हशर किया जो कभी सोच नहीं सकते थे। मईशत जमीन बोस हो गई। अभी तो 5 से 10% ही सामने आया है, मजीद भी सामने आएगा। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान काहिरा कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी 1-2 रोज में वजीर खारजा का हल्फ उठा लेंगे। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल साहब कब तक फॉरेन मिनिस्टर के हल्फ उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है अगले 1 या 2 महीने। तो वो आज गए हैं जी, कल नहीं तो मेरा ख्याल है परसों। अच्छा, ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो? मैं अभी इसलिए मैंने कल नहीं तो शायद परसों मैंने कहा है, लेकिन 1 आध दिन में हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ही तय है, इसमें कोई रुकावट है नहीं। सदर कौन बनेगा सर? सदर का वक्त अभी तो सदर का ऑफिस में बैठे हुए हैं ना, जब सदर का ऑफिस खाली हो गया फिर बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमसे वफादारी का तकाजा करने वालों ने ही गुज़िश्ता इलेक्शन में हमें हरवाया था। हम हुकूमतों में ज़मीर बेचकर नहीं बल्कि माजी के तजर्बे की बुनियाद पर जाते हैं। हम जिन मुआहदे करते हैं, हुकूमतों में जाते हैं तो अपना जमीर बेच के नहीं जाते, अपनी ताकत से, अपनी दलील से, अपने लोगों की शनाख्त की जद्दोजहद की 40 साल तारीख की बुनियाद पर जाते हैं। रिश्तेदारियां करने नहीं गए वहां। अगर कल कोई बात नहीं मानेगा तो फिर हम उसको आईना दिखाकर फिर अपने रास्ते पे होंगे। जो हमसे वफादारी मांग रहे हैं उन्होंने हमें हरवाया था। आलमी साजिश की बात बाद में होगी, कराची के साथ होने वाली साजिश पे बात करो। जिम्मेदारी है वो साबित करें कि कोई आलमी साजिश हुई है और साबित हो गया तो हम उस साजिश के खिलाफ चाहे कोई भी हो उसके साथ खड़े होंगे। दादू की तहसील बिहड़ में आतिशदगी के वाक़े में गफलत पर वज़ीर-ए-आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर दादू समीउल्लाह शेख को ओहदे से हटा दिया। NDMA और PDMA की जानिब से जाँ भाग अफराद के वर्सा को 3-3 लाख और जख्मियों में 1-1 लाख रुपए तकसीम किए। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके गोल्डन टाउन से लापता दुआ जहरा की तलाश के लिए पुलिस और FIA की मुश्तरका टीम तश्कील दे दी गई है। मुश्तरका टीम में पुलिस, FIA, साइबर क्राइम के अरकान शामिल हैं। दुआ का टैबलेट बंद, जबकि लोकेशन ट्रेस करने में मुश्किलात हैं। जिस IP से टैबलेट कनेक्ट हुआ उसकी तफसील जो है वो ली जा रही है। दुआ जहरा के अंदरून सिंध मौजूद होने के इम्कानात है। वालिद की जानिब से ये कहा गया कि दुआ 16 अप्रैल को घर के बाहर कचरा रखने गई थी, किसी ने अगवा कर लिया। तो लापता दुआ जहरा की तलाश के लिए मुश्तरका टीम अब बना दी गई हैं। इस टीम में पुलिस, FIA, साइबर क्राइम के अरकान शामिल हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक दुआ का टैबलेट बंद है, जबकि लोकेशन ट्रेस करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिस IP से टैबलेट कनेक्ट हुआ उसकी तफसील भी ली जा रही है। कराची में ऑनलाइन फ्रॉडिये एक बार फिर सरगर्म हो गए। जालसाज जाली शॉपिंग ऐप के पिन की मदद से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी निकालने लगे। FIA साइबर क्राइम सेल में मुताद्दिद शिकायत दर्ज करवा दी गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। जी अहमर, इन जालसाजों का कुछ पता चल सका? देखिए, जालसाजों का अब तक पता तो नहीं चल सका है सबा, लेकिन ये जरूर है कि FIA साइबर क्राइम में सैकड़ों दरखास्तें हैं जो कि शहरियों की जानिब से दी गई हैं कि उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। और ज्यादातर शहरियों का ये कहना है कि जो रकम उनके अकाउंट से निकाली गई है वो गैर मुल्की करेंसी है। पहले जब ये जालसाज चंद माह पहले सरगर्म हुए थे तो इनकी जानिब से बड़ी ट्रांजेक्शन जो है वो अकाउंट्स में की जा रही थी, लेकिन अब जो गैर मुल्की करेंसी इनके अकाउंट से निकाली जा रही है वो कम तादाद में है, यानी कि सिर्फ सैकड़ों में ट्रांजेक्शन की जा रही है ताकि शहरी परेशान न हो और FIA साइबर क्राइम की रुख ना करें। तो जालसाजों का ये तरीका एक तरह से उन्होंने तब्दील किया है कि ज्यादा अमाउंट जो है वो अकाउंट से निकालने के बजाय वो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ताकि शहरी जो है वो ज्यादा शिकायत जो है वो FIA साइबर क्राइम की जानिब ना करें। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बकरियां खेत में लाना हाफिज कुरान लड़के का ऐसा जुर्म बना कि फंदा डालकर उसकी लाश दरख्त से लटका दी गई। कत्ल के वाक़ये को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश भी की गई। लवाहिकीन ने मुकामी जिम्मेदार पर नौजवान को कत्ल करने का इल्जाम लगा दिया।
हुकूमत बदलते ही कराची में लोड शेयरिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 7:30 से 9 घंटे तक पहुंच गया। शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर है। साथ साबरी की रिपोर्ट। हुकूमत बदलते ही जिस तरह कराची में लोड शेडिंग शुरू हुई है, शहरियों को पुराने पाकिस्तान की बहाली का यकीन आ गया है। और बात अगर लोड शेडिंग के दौरानिये की हो तो वो सिर्फ पुराने पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि उससे भी पुराने पाकिस्तान जितनी लोड शेडिंग की है। सुबह तकरीबन ये जाती है 9 साढ़े 9 बजे जाती है और 12 साढ़े 12 बजे आती है। उसके बाद ये तकरीबन 2:30 बजे फिर चले जाती है, फिर 5 बजे आती है, फिर 7:30 बजे जाती है तो 10 बजे आती है। ये लाइट हमारी पहले जाती थी 2.5 घंटे 3 मरतबा। अभी ये 3-4 दिन पहले ये मैसेज आया हुआ है मेरे पास, अब हमारी जाएगी 3-3 घंटे 4 मरतबा। रमजान में 7:30 से 9 घंटे की लोड शेडिंग सिर्फ शहरियों का इल्जाम नहीं है, बल्कि के इलेक्ट्रिक खुद शहरियों को 3-3 घंटे तक की लोड शेडिंग के पैगामात भेज रहा है। और बिजली की तवील बंदिश एक ऐसे वक्त हो रही है जब कराची में मौसम मोतदिल होने की वजह से तलब भी कम है। के इलेक्ट्रिक को हम ये कहेंगे तरावियाँ हो रही हैं, आप देखो ना तरावी का एहसास है, ना किसी चीज़ का, ना नमाज का, ना रोज़े का, ना इनको इफ्तियारी का, किसी चीज़ का इनको एहसास नहीं है कि इतने मज़ियत में मुब्तला है ना। लेट रात भर नहीं है, सीरी में लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम पे। बच्चे का भी बाहर रोड पर सो रहे हैं, कहीं रोड पर सो रहे हैं, बत्ती चक्कर में भाई बत्ती लाइट ही नहीं है। 8:30 से 11 बजे तक और फिर 2:30 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और सारी रात बच्चे भी रोते रहते हैं और नींद भी नहीं आती। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग के दौरानिये में आर्जी इजाफा नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को बिजली की तरसील में कमी के बाइस किया गया है। सिंध असेंबली में पोजीशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि कराची में लोड शेडिंग की जिम्मेदार नई हुकूमत है। 300 मेगावाट जो के इलेक्ट्रिक को एक्स्ट्रा दिया गया था, जिसकी वजह से लोड शेडिंग कराची में नहीं थी, वो 300 मेगावाट भी वापस ले लिया। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सूरत हाल है कराची में? रमजान शरीफ के अंदर बिजली नहीं है। लोड शेडिंग के दौरानिये में अचानक इजाफे से वो दुकानदार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनका ईद का सीजन बिजली की बंदिश की वजह से पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ साबरी समा, कराची। और अब आपको दिखाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ अंदाज, कभी कोट पैंट, कभी सफारी सूट और कभी शेरवानी, अंग्रेजी कैप, पश्तून पग और कभी बलूची पगड़ी। जिस माहौल में जाएं वही अपनाएं। आइए आपको भी दिखाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज, मौका आम हो या खास, रखते हैं मुख्तलिफ अंदाज। कभी खाकी तो कभी हरा अंग्रेजी कैप, कभी पश्तून पग तो कभी बलूचिस्तान की रिवायती पगड़ी, और धूप हो तो हाथ में दिखती है छतरी। कोट पैंट में वजारत उज़्मा की निश्चित संभाली, हल्फ बर्दारी के लिए ज़ेबतन की शेरवानी काली। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ। कोट पैंट में ही अंग्रेजी कैप लगाए मज़ारे कायद आए, सफारी सूट में मेट्रो बस में सफर करते नजर आए। शुमाली वजीरिस्तान पहुंचे तो सर पर पग सजाई, और बलूचिस्तान आए तो रिवायती पगड़ी लगाई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के तहत होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में पहली बार इफ्तार डिनर हुआ, अजान भी दी गई। इंग्लिश कप्तान मॉर्गन ने भी शिरकत की। लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में पहली बार इफ्तार हुआ तो वाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के कप्तान समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। मॉर्गन ने ट्विटर पैगाम में बताया कि तकरीब का हिस्सा बनना एक पुरलुत्फ एहसास था। स्कॉटलैंड की खातून क्रिकेटर इब्तिहा मकसूद ने कहा कि होम ऑफ क्रिकेट में अहम शख्सियात के साथ रोज़ा खोलना किसी नेमत से कम नहीं था। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत पर कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया। अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत। कराची में यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। शुरका ने इमाम बारगाह अली रज़ा पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर ख़त्म हुआ। लाहौर में मरकजी जुलूस सख्त सिक्योरिटी हिसार में करबला गामे शाह पहुंचा। रावलपिंडी के मरकजी जुलूस में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में नोहा ख़्वानी की गई।
हैदराबाद में अंजुमन इमामिया सिंध की जानिब से करबला दादन शाह से मरकजी मातमी जुलूस निकाला गया, जो कदमगाह मौला अली पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचा। दादू में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हैदरी से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। रहीम यार खान, खानपुर, सक्खर, जैकबाबाद और मीरपुर खास समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज, मारूफ माइक्रो फाइनेंस माहिर डॉक्टर अमजद साकिब को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। डॉक्टर अमजद साकिब पाकिस्तानी समाजी रहनुमा और मुल्क के सबसे बड़े सूद फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत के बानी। उन्हें गुर्बत में कमी के लिए कोशिशों पर नोबेल अमन इनाम 2022 के लिए नामजद कर दिया गया है। समाज गुफ्तगू में डॉक्टर साहब ने इजहार तशक्कुर किया। काम जो है, नेकी जो है, वो अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशियों के लिए की जाती है। तो दुनियावी अवार्ड जो हैं, इनकी एक अपनी अहमियत जरूर होती है, लेकिन अल्टीमेट एम नहीं है। तो आपकी नेक ख्वाहिशात का शुक्रिया। बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने मकसद में कामयाब करे। हम पाकिस्तान में किसी शख्स को न देखें जिसकी आंखों में आंसू हो और कोई उसका साथी ना हो। दुनिया भर से 343 उम्मीदवार नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किए गए। उनमें डॉक्टर साहब शामिल हैं। अमजद साकिब को इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम पर पहले रेमंड मैक्स जैसे अवार्ड भी मिल चुका है। 2 दहाई से अखुवत पाकिस्तान का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इदारा बन चुका है। बेशुमार घरानों को गुर्बत से निजात दिला चुका है। ये सफर किस तरह तय हुआ, समाज गुफ्तगू में डॉक्टर साहब ने मुख्तसरन बताया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 162 अरब रुपए की रकम बतौर कर्ज हसन छोटे कारोबारों के लिए तकरीबन 50 लाख कर्जों की सूरत में पेश कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि लोग काम करें, भीख न मांगे और दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम बुलंद हो। डॉक्टर साकिब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1985 में सिविल सर्विसेज से करियर का आगाज किया था। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।